Okay, so now we are going to discuss nuclear chain reaction. न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने समझी, फिर न्यूक्लियर फिशन हमने समझा, और अब थर्ड टॉपिक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. तीनों में हमने सेम ही एग्जांपल लिया हुआ है क्योंकि सेम एग्जांपल से हम तीनों कंसेप्ट समझ सकते हैं. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. पहली बात, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड है. चेन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऑल आर लिंक्ड. मतलब एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली हो रहा है. यहाँ पर हमें करने की, हमें सिर्फ पहला इनिशिएशन करने की जरूरत है. उसके बाद तो रिएक्शन हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, हो ही जा रही है, क्योंकि लिंक्ड है ना, चेन है. ओके, तो चेन है तो एक को इफेक्ट होगी तो उसकी इफेक्ट दूसरे को भी होगी. फिर सपोज 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी चेन लिंक्स है, तो फर्स्ट की इफेक्ट जो होगी उसको चेन लिंक से कनेक्टेड है सेकंड वन, तो सेकंड को भी इफेक्ट होगी. सेकंड को जो इफेक्ट हुई वो वापस कैरी फॉरवर्ड होगी थर्ड को, लाइक दैट. ओके, तो वैसे ही जैसे अभी हमने न्यूक्लियर फिशन समझा, न्यूक्लियर रिएक्शन समझा, सेम एग्जांपल है. हमारे पास 92 यूरेनियम 235 है, उसके ऊपर हमने न्यूट्रॉन को इंसिडेंट करवाया तो ये क्या बन गया, यूरेनियम 235 से 236 बन गया. वो न्यूट्रॉन अंदर एब्जॉर्ब हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, वो अनस्टेबल है. ये जो है यूरेनियम 236 दैट इज अनस्टेबल. तो ये अनस्टेबल है तो वो खुद को तोड़ देगा. खुद को जब तोड़ेगा तो अगेन बेरियम, क्रिप्टॉन, हीट एंड 3 न्यूट्रॉन्स हमारे बनेंगे. तो ये 3 न्यूट्रॉन बने. नाउ हीट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. अगेन वो हीट वापस रेडियो एक्टिव फॉर्म में होगी. वो सब हमने लास्ट थियरी में डिस्कस किया. बट ये जो न्यूट्रॉन्स है वो न्यूट्रॉन्स दूसरे यूरेनियम को भी तो वापस यही एक्टिविटी फिर से हो सकती है ना. जैसे यूरेनियम के अंदर न्यूट्रॉन घुस गया तो अभी ये न्यूट्रॉन है वो दूसरे को यूरेनियम के एटॉम, ऐसा समझो कि यूरेनियम, बहुत सारा यूरेनियम लिया तो एक यूरेनियम को तो न्यूट्रॉन ने इंसिडेंट करवाया तो एक यूरेनियम तो फिशन हो गया, उसका ब्रेकिंग हो गया. लेकिन उसमें से जो 3 निकले वो पूरा का पूरा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिए होंगे अगर यूरेनियम के, तो ये भी किसी एक को तोड़ेगा, ये भी किसी एक को तोड़ेगा, ये भी किसी एक को तोड़ेगा. फिर ये टूटेगा तो इसमें से वापस क्या होगा, ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब 236 बन जाएगा. 236 वापस अनस्टेबल है, वो टूटेगा तो उसमें से वापस 3 निकलेंगे. तो यहां से 3, यहां से वापस एब्जॉर्ब होकर उसके पास 3, फिर उसके पास 3, तो क्या हुआ 1, फिर 3, फिर यहां से 3 3 3 मतलब 9 हो गए. फिर वापस वो जो 9 है उसमें से वापस एक में से 3, एक में से 3, एक में से 3, तो 27 हो जाएंगे. लाइक दैट वैसे चलता ही जाएगा और ये अनकंट्रोल्ड वे में चलता जाएगा, अनकंट्रोल्ड वे में. ओके, तो ये अनकंट्रोल्ड वे में जो चलता जा रहा है, क्यों, क्योंकि चेन रिएक्शन है. देखो जैसे ऐसे लास्ट वाला भी होगा तो वहां से भी क्या होगा 1 2 3, फिर ये भी वापस 1 2 3 निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा. तो अनकंट्रोल्ड वे में चेन रिएक्शंस के अकॉर्डिंगली, चेन है ना ये तो पूरी की पूरी, क्योंकि ये न्यूट्रॉन अगले यूरेनियम को तोड़ेगा, फिर उसमें से जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो भी यूरेनियम को तोड़ेगा. तो चेन बनती जा रही है और हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने एक ही चीज की, क्या, यहाँ पर इंसिडेंट करवाया 1 टाइम. अब इसके आगे ऑटोमेटिकली हो रहा है, हम कुछ कर रहे नहीं है. तो ये है हमारी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. मोस्टली मतलब ये अनकंट्रोल्ड ही होती है. ओके, ऑलवेज न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस आर अनकंट्रोल्ड. हाँ, हमारे एफर्ट से हम उसको कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं. जैसे कि एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उसमें क्या है, यही है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगी तो कंटिन्यूअसली वो चेन रिएक्शन होती ही जाएगी. तो वो अनकंट्रोल्ड मैनर में है, मतलब कोई बता नहीं सकता कि कितना डैमेज होगा. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हिरोशिमा नागासाकी में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, अमेरिका ने जो बॉम्ब गिराया था उनके ऊपर, उसकी इफेक्ट इवन टुडे देखने को मिलती है. मतलब आज भी कोई न्यूट्रॉन होगा जो यूरेनियम को तोड़ रहा है, लाइक दैट वी कैन विजुअलाइज और वी कैन थिंक ऑफ. ओके, सो दैट इज द केस. इट इज न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड मैनर में होती है. अगर ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड मैनर में करना हो तो क्या करेंगे, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि यहां से ये न्यूट्रॉन तो अंदर एब्जॉर्ब हो गया, ये अनस्टेबल है, उसमें से ये 2 और ये 3 मिले. अब ये 3 में से ये 2 जो न्यूट्रॉन है उसको हम एब्जॉर्ब कर लिए, उसको रिएक्शन से ही निकाल दिए भाई, एनी हाउ, तो इसको निकाल दिया. अब सिर्फ ये एक बचा, फिर ये एक बचा, ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस अनस्टेबल होगा, उसमें से 3 निकलेंगे, वो 3 में से वापस 2 जो होंगे उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, तो फिर एक ही आगे गया. फिर उसमें से भी 3 निकलेंगे, 1 2 3, उसमें भी 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक आ गया. फिर उसमें से भी 3 निकलेंगे, 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक आगे गया. 3 निकलेंगे, 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक आगे गया.
तो मतलब कंटिन्यूअसली 1 न्यूट्रॉन ही आगे जा रहा है, तो वो अगर हम ऐसे एब्जॉर्ब कर ले, by anyhow if we are absorbing the neutron produced during these nuclear fission reaction, then that is called as controlled nuclear chain reaction. controlled इसलिए क्योंकि हमने दो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर ही लिया है. थोड़ा बहुत कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तो चल ही रहा है अभी भी. ओके, सो वो जो एक न्यूट्रॉन है वो तो चलता ही जा रहा है और वो भी तीन को प्रोड्यूस करेगा. 3 न्यूट्रॉन हमेशा निकलेंगे, लेकिन हमेशा के लिए हमें 2 न्यूट्रॉन को ऐसे एब्जॉर्ब ही करते रहना पड़ेगा. ओके, सो एक होता है अनकंट्रोल्ड, मतलब वो ऑलवेज अनकंट्रोल्ड ही है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब में यूज होता है, दैट प्रोसेस. एंड जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं वो होता है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. मतलब हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर दे रहे, 3 निकले तो उसमें से 2 को एब्जॉर्ब कर लिया. अगर 2 को एब्जॉर्ब कर लिया तो एक आगे बढ़ेगा, एक आगे बढ़ेगा. तो हमने जैसे इसके पहले वाले थियरी में भी देखा कि यहाँ से हीट मिलेगी, फिर वापस यहाँ से हीट मिलेगी, हीट मिलती जाएगी और वही हीट का हम यूज कर सकते हैं. उसमें से हमसे वाटर है उसको गर्म करो, स्टीम बनाओ और स्टीम टरबाइन पावर प्लांट चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. ओके, तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन वो होती तो अनकंट्रोल्ड वे में ही है, और अगर उसको कंट्रोल करना हो तो हमें उसके न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, जो हम करते हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट. डन. तो छोटा सा टॉपिक था, समझ में आ गया. ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट भी करना है, अदरवाइज डायरेक्टली मैसेज कर लेना, तो आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके, सो ये था न्यूक्लियर चेन रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यूजन. अभी तक फिशन समझ रहे थे हम.